जय हिंद ऑल माय स्टूडेंट्स। आज से कुछ व्यवस्थाएं हमने की हैं ऑनलाइन क्लासेस की, और यूट्यूब पर प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट की एक चैप्टर की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाएगी। प्रत्येक स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास फॉलो करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जितने की क्वेश्चंस कोचिंग पर कराए जाते थे उतने नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे। उसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे डायरेक्शन टेस्ट, रीजनिंग का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं। अगर आपको दिशाओं के बारे में नॉलेज हो गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट का मीन होता है दिशा परीक्षण। ये क्वेश्चन आपके नेवी में 100% 2 क्वेश्चन आएंगे। एयरफोर्स वायुग्रुप में क्वेश्चन आएंगे। कोस्ट गार्ड में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑल एग्जाम में आते हैं। तो ये इधर है वेस्ट, और ये ईस्ट, और ये नॉर्थ, और ये है साउथ। इसको बोलते हैं पश्चिम। और ये है पूर्व, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। ये है हमारी डायरेक्शन टेस्ट का फिगर। ये हमारे दिमाग में ऐड होना चाहिए। अगर हमने आपसे कहा यदि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएं, कितना घूम जाए क्लॉकवाइज, यदि हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यह क्या? क्लॉकवाइज। क्या है? घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज ये घड़ी की दिशा। क्या है? ये घड़ी की दिशा। आपको धीरे धीरे हम उस पॉइंट पर रख देंगे, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो ये देखो नॉर्थ और ये ईस्ट। ये है नॉर्थ और ईस्ट, और ये कहलाएगा वेस्ट और साउथ। इधर आ जाओ, इसको बोलेंगे ईस्ट और साउथ, और इसको बोलेंगे वेस्ट और नॉर्थ। यदि हमने आपसे कहा कि यदि हम जो पूरे एंगल पर घूम जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ पर आ गए, क्लॉकवाइज घूमे, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हमने यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट किया और हम घूमे क्लॉकवाइज, ये क्या है? घड़ी की दिशा, तो ये 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक घूमे तो ये 90 डिग्री। अगर हमने आपसे कहा यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से हम आए यहाँ तक, बताएं कितने डिग्री का एंगल बनेगा? और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जब तक आपको घड़ी दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब देखो यहाँ से हम घूमे, वेस्ट और नॉर्थ से गए और यहाँ आ गए ईस्ट और साउथ। बताएं कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 45 90 डिग्री, यहाँ से 45 और 45 90 डिग्री, तो 90 90 180, तो यहाँ से 180 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ रहे हो ना? जैसे यदि हम ऐसे घूमे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और ऐसे घूमे तो ये घड़ी की सुई की दिशा, यानी इससे बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब इसमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दाएं और बाएं से पूछ लिया जाता है। दायां और बाएं, दायां और बाएं। दायां और बाएं का मीन क्या होता है? तो दाएं और बाएं के आपको मीन आना चाहिए। दाएं में क्या होता है आपका? दाएं में होता है उल्टा, नहीं, दाएं में सीधा और बाएं में होता है उल्टा। दाएं का मीन क्या होता है? दाएं का मीन होता है सीधा, और बाएं का मीन क्या होता है? बाएं का मीन होता है उल्टा। समझ रहे हैं ना? ये आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। एग्जाम में ये दिमाग से आउट हो जाते हैं, इसलिए आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। दाएं का मीन होता है सीधा और बाएं का मीन होता है उल्टा। यदि हमने आपसे कहा यदि हम दाएं 45 डिग्री के एंगल पर घूमे उत्तर से, जैसे कि मान के चलो ऐसे हम खड़े हैं
और ऑलवेज हम सेंटर की ओर मुंह करके खड़े होंगे। जैसे हमने आपसे कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, तो हम ऐसे खड़े हो गए सेंटर की ओर मुंह करके। क्या है हमारा, ये है सेंटर, और यहाँ से हम घूम गए 45 डिग्री कहाँ, दाएं ओर। तो दाएं का मीन होता क्या है, तो दाएं का मीन होता है सीधा। हमारा सीधा हाथ क्या है, ये है सीधा हाथ। तो बेटा यहाँ से हम नॉर्थ से घूमेंगे 45 डिग्री, तो सीधा हाथ इधर ही तो हुआ था। तो बताएं अब हम किस दिशा में आ गए, तो अब हम आ गए पश्चिम और उत्तर दिशा में। और हमने आपसे कहा एक व्यक्ति आया और वह उत्तर दिशा में खड़ा है। कहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा में, और उसका मुंह कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा होगा तो उसका मुंह होगा दक्षिण दिशा में। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा होगा तो उसका मुंह कहाँ पर होगा, साउथ में। यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा होगा तो उसका मुंह कहाँ होगा, पश्चिम में, वेस्ट दिशा में। एक व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में खड़ा होता है तो उसका मुंह होगा दक्षिण दिशा में। यदि वह व्यक्ति 45 डिग्री एंगल से घूमता है तो बताएं उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा। तो एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में खड़ा है, यदि यह 45 डिग्री घूमेगा तो वह पश्चिम और नॉर्थ दिशा में आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम यानी वेस्ट और नॉर्थ दिशा में खड़ा है तो उसका मुंह हो जाएगा ईस्ट और साउथ दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ दिशा में। समझ रहे हो ना। तो दिशाओं से संबंधित प्रश्नों में जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। जो आपको हम बता रहे हैं ना, डिफेंस के अंदर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इसमें यात्रा की दिशा ज्ञात करना, व्यक्ति और वस्तुओं के बीच सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, और व्यक्ति और यात्रा की दूरी ज्ञात करना, ये 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। देखो यात्रा की दिशा ज्ञात करना कि व्यक्ति किस दिशा में यात्रा कर रहा है, व्यक्ति और वस्तुओं के बीच सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, और तीसरा पॉइंट है यात्रा की दूरी ज्ञात करना कि व्यक्ति कितनी दूरी ज्ञात कर चुका है। आज इतना ही काफी है।